और मार्ग में आने के बाद में अपने को और अपने परिवार को क्या अनुभव मिला इस धर्म में आने के बाद, वो बताएंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम करना। ओके, आज की एक भगवान की चर्चा में वो वैसे ही रहता है, वो बिना चार्जिंग का नहीं चलता। मेरा नाम और मार्ग में आने का क्या उद्देश्य है और क्या अनुभव मिला और क्या अनुभव मिला। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। मैं बाबा की सेविका नीता राम हरवेली। मार्ग में आने का कारण मेरे पति शराब पीते थे और परिवार में सभी लोग ने लिए थे, इसलिए हमने भी और मुझे अनुभव यह मिला कि मुझे मैं जब आई जनवरी में आई मैं तो मुझे हम गए गाड़ी लेने। मैं पिछले साल जनवरी में आई तो हम जुड़ना चाहते थे तो कार्यकर्ता जी के यहाँ गए तो नहीं कोसमी नहीं गए, सॉरी देवटोला गए गढ़ी जी के यहाँ। तो उन्होंने पूछे कि हमें बताए कि हम आदमी जुड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने 3 दिन के कार्य दिए थे। फिर 3 दिन में पहले दिन ही मुझे ऐसे जब मैं रात में सोती थी तो ऐसा लगता था कि कोई बुरी शक्ति मुझे दबोच रही है और ऐसे मुंह को दबा रही है, ऐसे सपने आदि के डरती थी मैं। 2-3 दिन तक ऐसे हुआ। फिर ऐसे दबोचती थी, मेरी नींद नहीं खुलती थी और ऐसी आवाज़ भी निकलती, हाथ पैर हिलाना चाहती थी तो वो भी नहीं होता था मुझसे। फिर मैंने सोची कि मैं भगवान बाबा हनुमान जी का नाम लेती हूँ। मैं बोल नहीं पा रही हूँ पर मैंने ऐसा सोचा तो मैंने 3 बार बाबा हनुमान जी बोली तो मेरी नींद खुल गई और मैं उठ गई। ये अनुभव मिला। उसके बाद आज तक मुझे ऐसी कोई बुरी शक्तियाँ परेशान नहीं करती है। अच्छा, तो जैसे अपने आप के जो सेवक जी है ना, तो सेवक जी आप उन्हीं की वजह से जुड़े कि भाई चलो भाई हमारे यहाँ से है ना। उन्होंने बोला कि परिवार में ये है सब तो अभी ठीक है वो नहीं। उन्होंने 3 महीने तक किए, फिर उनके बाद परिवार में छोटा मोटा वाद विवाद आया तो वजह से उन्होंने पिता कर दिए और चलो ठीक है। तो अपने परिवार में जो एक समस्या जो है वो समस्या भी रुकी हुई है। हाँ, और मुझे चर्चा बैठक तो आती हूँ तो गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, सामान ठीक ठाक करते हैं, फिर भी मैं आती हूँ। अच्छा, आपको विश्वास है भगवान पर कि भाई मैं इधर से जाऊंगी तो मेरे यहाँ का जब जैसी मैं घर पे छोड़ के आई सामान सेम वैसा ही रहना चाहिए, ऐसी बता के आए भगवान को। बाबा को बता के आती हूँ और मेरे पति गुस्सा भी ना करे, कोई ना करे, मारपीट ना करे। चलो ठीक है, ठीक है। तो अपने को यह अनुभव मिला इस मार्ग में आने के बाद, है ना। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा की सेविका बनोटे भाई, इन्होंने मार्ग में आने का कारण और मार्ग में आने के बाद उनको क्या अनुभव मिला और उनके परिवार में क्या अनुभव मिला, यह हम समस्त सेवक सेविकाओं के बीच में बहुत ही अच्छे शब्दों में रखे। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका पाची भाई, आप बताओ हमारे परिवार में यदि दुख परेशानी आई और समय ऐसा रहा कि हमें तीर्थ बनाकर परिवार वालों को देना है, तो हमें किस प्रकार से तीर्थ बनाकर देना पड़ेगा?
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मान, टेक बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम करवान हमारी। जो संचालक जी ने पूछे हैं कि हमारे घर में अगर कभी दुख परेशानी आई तो हमें तीर्थ बना के देना है तो कैसे देंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मान, टेक बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम परमात्मा एक। हमारे घर में कभी दुख परेशानी आई तो हमें घर में तीर्थ बना के सबसे पहले हम भगवान बाबा को बताएंगे, प्रणाम करेंगे और भगवान और बाबा को बताएंगे कि भगवान बाबा हनुमान जी हमारे घर में, यानी हमारी माँ सेविका बाई को तकलीफ है, पेट में दर्द है, बाबा जो आगे परेशानी को दूर करना है, इसलिए आपसे आगे से विनती करती हूँ। ऐसे बताएंगे और फिर तीर्थ बनाएंगे, मारेंगे और सेविका बाई को देंगे। जोड़े भाई नमस्कार जी। ध्यान से सुनो। हाँ, बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम परमात्मा। आज की ये भगवान की बैठक में संचालक महोदय जी ने पूछे है कि हम मानव धर्म के सेवक सेविकाओं के घर में या हमारे परिवार में दुख आया तो हम किस प्रकार से तीर्थ बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं अपने शब्द द्वारा रख रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम परमात्मा। हमें सबसे पहले अपने गलतियों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम कर्मकर्ता मानव है, गलती हमसे बिल्कुल होती है। तो हमको अपनी गलती को ढूंढ के एक भगवान के सामने जो कपूर अगरबत्ती जला के एक भगवान के सामने अपनी गलती की माफ़ी मांगना पड़ेगा। तब हम तीर्थ बनाएंगे कि भगवान बाबा हनुमान जी आप स्वयं उपस्थित हो, बाबा महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी आप उपस्थित हो। बाबा आपकी उपस्थिति में बाबा के सेवक, मेरे पति या मेरे बच्चे या मुझे बुखार या कोई भी जैसे बीमारी है और वो बहुत दिन से पीड़ित है और नहीं सुधर रहे हैं, तो आप स्वयं उपस्थित होकर ये इस तीर्थ एक तीर्थ को एक गिलास पानी में तीर्थ स्वयं उपस्थित होकर इस गिलास के जल को तीर्थ बनाइए बाबा, ऐसी मैं आपसे आग्रह विनती करती हूँ। और जय घोष करना चाहिए और वो तीर्थ और उसमें रक्षा डालना चाहिए। कौन बताएगा इसका? लीला रे भाई। जो बताएगा वही। बैठ जाओ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम परमात्मा। आज की चर्चा करने के संचालक महोदय ने पूछी है कि तीर्थ कैसा बनाते हैं, जो इस प्रकार से। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम परमात्मा। पहले हम अपने कर्मों की गलतियों के सारे परिवार, जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं, सभी लोग अपने कर्मों की माफी मांगेंगे। इसके बाद में हम तीर्थ बनाएंगे। भगवान बाबा हनुमान जी आप सब उपस्थित हैं, उसी तरह महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी आप भी सब उपस्थित। बाबा आपकी उपस्थिति में मैं इस जल को आपके नाम के तीर्थ बना रही हूँ। यह तीर्थ मैं बाबा का छोटा से मेरा बेटा उनके लिए बना रही हूँ। यह तीर्थ पीते ही उनके शरीर की सारी परेशानी, मतलब परेशानी जो भी हो, सर दर्द, इन सारी परेशानियों को आप दूर कीजिए बाबा। ऐसी में आपसे आग्रह की विनती करती हूँ और आपके नाम की फूक मारती हूँ। बाबा हनुमान जी करके फिर फूक मारती हूँ। चलो ठीक है, जितनी भी बार अपने को फूक मारना है उतनी बार अपन भगवान बाबा हनुमान जी बाबा हनुमान जी बाबा हनुमान जी है ना फूक मारते हैं। लेकिन इनको कुछ अच्छे शब्दों में भी बोला जाए, है ना। तो कैसे बोलेंगे अपन? जैसे अगर हमारे घर में जैसा किसी सेविका बाई की बोले, सेवक जी की अगर तबीयत खराब होती है तो हम सबसे पहले अपने कर्मों की गलती तो मानते हैं, मतलब क्षमा मांगते हैं। सबसे पहले अपन प्रणाम करते हैं, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा एक, है ना। फिर माफी चाट चालू होता है अपना, यहाँ पे गलती है तो माफी मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद में भगवान बाबा हनुमान जी आप स्वयं उपस्थित हो बाबा, मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी आप स्वयं उपस्थित हो बाबा। मैं नहीं जानती बाबा, या मैं नहीं जानता कि हमारे यहाँ पे बाबा का सेवक जो मतलब जो नाम है उसकी बात मैं नहीं जानती कि इसकी तबीयत कैसी है, क्या है। आप भगवान हो, आप जानते हो बाबा,
तो मैं इस गिलास में जो तीर्थ पानी है वो गिलास, इस जल को मैं आपके नाम की तीर्थ बना रही हूँ बाबा। यह जल पीते ही बाबा का सेवक जो है ना, यह जल पीते ही बाबा तीर्थ, यह इस जल, मैं भी भूल गया जी अभी बोलते बोलते, मैं आपके नाम की तीर्थ बना रहा हूँ। इस तीर्थ को पीते ही बाबा का सेवक लीला जी की परेशानी गंभीर है वो दूर हो जाए बाबा, ऐसी मैं आपसे आगे की विनती करती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, जितनी बार अपने को मारना है और उसके बाद में फिर खिला दिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। इसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका, आप बताओ हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जन्म कब हुआ? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने पूछे हैं कि बाबा का जन्म कब हुआ। वो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। बाबा का जन्म 3 अप्रैल सन 1921 में हुआ। टिमकी नागपुर। नमस्कार जी। मैं पिछली बार ही बताया था चर्चा बैठक के माध्यम से कि संचालक महोदय जी जितना पूछते हैं अपने को उतना ही बताना है। ठीक है लीला भाई, है ना, याद रखोगे। बहुत बहुत तो मैंने बोला ठीक है, पहले मैं घर में चर्चा करूँगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा। फिर मैं घर में गया और ये बात बताई मैंने घर में कि ऐसी ऐसी बात है, उन्हें बताया मेरे को। तो बोले ठीक है, बोले आप जैसा चाहते हो, बोले आप तो आराम होगा, बोले अच्छा होगा, बोले तो अपन क्यों ना कोई भी धर्म अपना सकते हो, बोले अच्छा है तो अपना सकते हो। तो फिर मैं उनको फोन लगा के पूछा उनको, तो उन्हें बताए थे। तो कार्यकर्ता जी वहाँ सुबह बाबूलाल जुमदेव जी उनके स्थान पे हमको लेके गए, पूरे परिवार को हम गए उनके स्थान पे। तो उनको हमने अपनी परेशानी बताई, हमसे पूछे किस कारण इस मार्ग में जुड़ना चाहते हैं। इस मार्ग में जुड़ते हैं तो मरने का वचन देते हैं। तो मैंने बोला इस मार्ग में तो ठीक है, ऐसे भी तो हम मर ही रहे हैं, बाबा के ही नाम पे मरे, ऐसा करके मैंने उनको बोला। तो उन्होंने मुझे 3 दिन का कार्य दिया। 3 दिन के पूरे मुझे आराम तो मिल गया, अनुभव मिला उसका मेरे बाबा का कि मेरे जो गले में दर्द था वो खत्म हो गया 3 दिन में। फिर उसके बाद में फिर थोड़ी बहुत ऐसी परेशानी होने लगी और तो मैं बोला कि कोई कारण होगा, कुछ मेरे से गलती हो रही होगी, या मैं अच्छे से कुछ बाबा का आदेश जो भी कार्यकर्ता जी ने दिए थे वो कर नहीं पा रहा होगा। अपने को अनुभव क्या मिला? आज मैं जब भी ऐसा अनुभव मिला कि आज घर से बहुत परेशान था, वो आज आराम हो गया है और कोई घर की कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। तो मैं समाज से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा के सेवक बातें दी, आप बताओगे ऐसे भगवान के गुण